प्राणायाम करने से पहले शुद्धि क्रिया का बहुत महत्व है। शुद्धि क्रिया जो हमारे रेस्पिरेटरी ट्रैक को शुद्ध करती है, क्लियर करती है, जिसके बाद हम अच्छी तरह से श्वास प्रश्वास की क्रिया कर सकते हैं, अच्छी तरह से प्राणायाम का अभ्यास कर सकते हैं। शुद्धि क्रियाएं भी 6 प्रकार की है। उनमें से एक कपालभाति बहुत ही प्रचलित है, जिसे कई लोग प्राणायाम भी कहते हैं, लेकिन हठ योग प्रदीपिका के अनुसार कपालभाति एक शुद्धि क्रिया है। वो हमारे फेफड़े, श्वास नली और नाक के अंदर जो भी कुछ मल जमा हुआ है, जो भी कुछ पॉल्यूशन है, उसको क्लियर करके हमारे श्वसन मार्ग को नाक से लेकर फेफड़ों तक बिल्कुल क्लियर कर देती है। तो देखते हैं कपालभाति कैसे होता है। लेकिन इससे पहले जान ले कि कपालभाति किसको करना है। कपालभाति हर एक स्वस्थ तंदुरुस्त व्यक्ति कर सकता है। जिन्होंने रिसेंटली 1-1.5 महीने में पेट का कोई ऑपरेशन करवाया है, कोई सर्जरी करवाई है, वो लोग ना करें। हार्ट डिसीज़ है, बाईपास कराया है, स्टेंट रखवाया है, तो वो लोग भी ना करें। जिन्हें हाई बीपी की ज़्यादा समस्या है, वो लोग किसी योग शिक्षक के मार्गदर्शन या डॉक्टर की सलाह के अनुसार कपालभाति का अभ्यास करें। आइए देखते हैं कपालभाति पर्टिकुलर कैसे होगा। बिल्कुल वैज्ञानिक तरीके से, साइंटिफिक रूप से और वैदिक तरीके से, जैसे हमारे शास्त्रों में उसका वर्णन है, कैसे हम करेंगे। कपालभाति के लिए कोई भी एक आसन में बैठे, वज्रासन हो या पद्मासन, सिद्धासन, कोई भी। दोनों हाथ अपने पैर के घुटनों पर रखने हैं, कमर सीधी रखनी है, हाथ ऐसे सीधे रहेंगे, गर्दन सीधी होगी और आंखें सहजता से, कोमलता से बंद रखनी है। अपना ध्यान नाक पर रखना है और नाक से श्वास को 1-1 सेकंड पर छोड़ते रहना है। देखते हैं कैसे होगा कपालभाति। इस तरह से नाक से फोर्सफुली श्वास छोड़ते रहना है। आप देख सकते हैं कि कपालभाति के दौरान पेट की मूवमेंट, पेट पर झटका जो लगता है वो अपने आप लगता है। अपना ध्यान नाक पर स्थित है। नाक से हर बार एक समानता से श्वास छूटना चाहिए। शुरुआत में घड़ी को सामने रख के 1-1 सेकंड पर 1-1 श्वास छोड़ें। धीरे धीरे प्रैक्टिस बढ़ेगी, अपने आप स्पीड बढ़ती जाएगी। इसी तरह से कपालभाति का अभ्यास करते रहना है। कपालभाति के अभ्यास के लिए कमर सीधी होना बहुत आवश्यक है। देखते फ़ायदे। कपालभाति करने से सबसे पहला फ़ायदा हमारे रेस्पिरेटरी ट्रैक पर होगा। जैसे हम श्वास को झटके से छोड़ते हैं तो हमारे साइनस है, हमारा नाक के भीतर जहाँ कहीं भी पोल्यूशन है, पुराना कफ जमा हुआ है, वो धीरे धीरे निकल जाता है। श्वास नली में भी जो भी कुछ श्लेष्म जो कफ जमा है वो धीरे धीरे निकल जाता है। फेफड़ों की दीवारों पर, अंदर के वायु कोशों पर जहाँ कफ जमा है, जहाँ पोल्यूशन जमा हुआ है, क्योंकि श्वास के साथ सिर्फ वायु अंदर नहीं जाता, ऑक्सीजन अंदर नहीं जाता, उसके साथ वातावरण में जो भी कुछ पोल्यूशन बहुत ही माइक्रो है वो भी फेफड़ों में जाता है और फेफड़ों की दीवारों पर चिपक जाता है। तो उसके कारण हमारी श्वास लेने की क्षमता धीरे धीरे कम होती जाती है और एलर्जिक ब्रोंकाइटिस जैसे दम ऐसे दर्द होते हैं। तो कपालभाति करने से फेफड़े शुद्ध हो गए, फेफड़ों में पुराना कफ जमा है, पोल्यूशन है, वो धीरे धीरे दूर होगा और हमारे श्वास लेने की क्षमता का विकास होगा। जिन्हें दम और अस्थमा है वो बहुत ही धीरे धीरे इसका अभ्यास कर सकते हैं।
और अभ्यास करने से उनके दम अस्थमा के अटैक में भी फ़ायदा होगा। दूसरा फ़ायदा है पेट पर। हम जब श्वास छोड़ते हैं तो नेचुरली पेट पर एक झटका लगता है। तो पेट पर जब झटका लगता है, पेट के आंतरिक अवयव जहाँ छोटी आंत और बड़ी आंत है, इंटेस्टाइन्स, उसके ऊपर झटका लगने से वो आंतों में पुराना स्टूल जो जमा है वो धीरे धीरे दूर होता है और कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम भी धीरे धीरे कम होती है। झटका लगने के कारण पेट के आंतरिक अवयवों पर एक प्रकार से मसाज भी होता है, जिससे वहाँ पर ब्लड सर्कुलेशन बढ़ता है। उनकी आंतरिक अवयवों का कार्य बहुत ही नियमित और नियंत्रित होता है। तो इसके कारण पाचन शक्ति का विकास होता है। आंतरिक अवयवों में छोटी आंत, बड़ी आंत, पैनक्रियास और लीवर पर भी इसका बहुत ही अच्छा इफ़ेक्ट होता है। पैनक्रियास पर भी इसका इफ़ेक्ट होने से पैनक्रियास में से जो इंसुलिन का स्राव होता है वो भी नियमित होता है, नियंत्रित होता है, जिसके कारण डायबिटीज़ के पेशेंट को भी इसका अभ्यास करने से फ़ायदा होगा। ध्यान रहे, कपालभाति का अभ्यास शुरुआत में 1-1 सेकंड से लेकर शुरू करना है। बहुत ही जल्दबाजी में स्पीड से अभ्यास ना करें, नहीं तो गलत होगा, पेट में दर्द होगा। और जिन्हें पेट की फैट ज़्यादा है वो लोग पेट की मूवमेंट ना करें, नहीं तो कमर दर्द होने की भी संभावना है।